So good evening to all of you. Today we are going to start the 11th lecture of point and line. आज हम लोकस के बारे में बातचीत करेंगे. लोकस एग्जैक्टली क्या है? इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट. क्योंकि अगर पॉइंट फिक्स है तो वो कोई पाथ बनाएगा ही नहीं. लोकस क्या है? इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन. Equation of locus, a relation between x and y which is satisfied by each point on the curve is f of x comma y is equals to 0. This is equation of curve oblique locus. चले आगे. How to find the locus of a point? देखो, लोकस में अगर मैं बात करूं, एक बार के लिए समझ लो. सर्कल जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा है, this is also locus of a variable point whose distance from the center is always constant, and that constant is known as radius. तो ये पॉइंट मूव करता रहेगा और ये पॉइंट मूव करते करते एक कर्व ड्रॉ कर रहा है. इस कर्व को आपने एक नाम दे दिया. इज इट क्लियर? जो भी फिगर आप बना रहे होंगे दैट विल बी द लोकस. ठीक है, इसको हम निकालते कैसे हैं इसके बारे में हमारी बातचीत. सबसे पहले हम वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम करते हैं. लेट इट बी h कॉमा k. ना अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन. जो भी कंडीशन दी गई है आप उसे अप्लाई करें. दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन h एंड k. ये क्या देगा? h और k में कोई रिलेशन देगा. आफ्टर दैट, finding out the final relation, you have to replace x, मतलब h by x and k by y. रीजन, हम हमेशा x कॉमा y में रिलेशन चाहते हैं. आप यहां भी सीधे x कॉमा y ले सकते थे, लेकिन ट्रेंड यह है कि भैया हम h कॉमा k लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में ले जाकर के लिख देते हैं, नोट करते हैं.
ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। टू फाइंड द लोकस we have to eliminate the parameters with the given condition or known facts. पैरामीटर क्या होते हैं बेटा? Those are the variables on which x and y depends. क्या होते हैं पैरामीटर? बिल्कुल। And the second one is, if we have assumed some unknown constant, हमने कुछ assume किया है, then we have to eliminate that constant. तो हमें उस constant को eliminate करना होता है। चले आगे। अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आए तो बिंदास पूछें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P which moves in a plane such that whose distance from fixed point C alpha comma beta is always constant distance r। सर्कल की ये डेफिनेशन थी। तो हम कहेंगे let P h comma k is variable point। अब क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो वो तो हमें सर्कल के डेफिनेशन से पता चल जाता है कि सर्कल है, बाकी एक्चुअल में तो आप इस पी का मूवमेंट देख रहे हैं। हाँ या ना? तो बेसिकली आपके सामने क्या आया हुआ है? Cp is equals to R according to question। यस और नो? Cp का मतलब अंडर रूट ऑफ h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू R। सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k minus beta whole square is equals to r square। So locus of P h comma k is, लास्ट स्टेप क्या बताया था? h will be replaced by x,
x माइनस अल्फा का स्क्वायर, k विल बी रिप्लेस बाई y, आप चाहेंगे तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is alpha beta and radius is r. This is the equation of circle whose center is alpha beta and radius is r. नोट करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछो। बोल भाई, अरेंज नहीं है? चले फिर आगे। फाइंड द लोकस ऑफ point of intersection of lines x cos alpha plus y sin alpha is equals to a and x sin alpha minus y cos alpha is equals to b, where alpha is a variable oblique parameter. जब बच्चे पहली बार क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे याद आए, हमें कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ प्रैक्टिस। इसकी मम्मी के भाई इसके क्या लगेंगे, क्यों लगेंगे, कैसे सीखा, बताया गया ना, एक बार, चार बार, पांच बार। कृष्ण भगवान की मैया कौन है? आज भी यशोदा है, आज भी यशोदा है, आज भी देव की मैया नहीं हुई। जन्म तो देवकी ने दिया था, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो अपने अपने स्कूलों में जरा गूगल की दुनिया में भी बच्चों से पूछ लेना कि कृष्ण भगवान की माता का क्या नाम। देव की कम से कम 50% लोग नहीं जानते कि देव की उनकी माता है, यशोदा माँ है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मैया तो आज भी यशोदा है। कृष्ण भगवान की वाइफ का नाम बता।
रुक्मणी। पूछ करके देख लेना लोग, कितने लोग जानते हैं, पूछ के देखना ना। मैं तो ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 2 अक्टूबर आने वाला है, लगभग 44-45 की क्लास रही होगी, कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, मोर देन 35 स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे। समझना, ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है। क्यों? आप कहेंगे कि क्यों? हो सकता है बीच के कई प्रधानमंत्रियों के नाम, राष्ट्रपति के नाम मुझे भी याद ना हो, लेकिन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बताई भी नहीं गई है। जब हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे 3 बार, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, जब वो मरे थे तो उन पे, जहां तक मुझे याद है, 5,000 का पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जब मरते हैं तो उन पे 5,000 का कर्ज है। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? एक। और जब उनके बाद के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को यह बात पता चलती है कि ऐसा है, और उनकी वाइफ तब भी पे कर रही हैं, तो उन्होंने कह के फिर पंजाब नेशनल बैंक से ये हुआ कि भाई अब ये नहीं दिया जाए, माफ किया जाए, क्योंकि वो उनका पर्सनल था, और उनकी वाइफ ने वो लोन पूरा पे किया है। इसलिए नहीं कि वो जस्ट प्रधानमंत्री थे, इसलिए कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसमें पाकिस्तानी सेना के लोग भी उनका सपोर्ट करते थे। वो एक अलग चीज है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं करा इसलिए रहा हूं ताकि आप उससे अप्रोच को सीखें। तुरंत ये क्वेश्चन करने लग गए कि हमें हमें कैसे पता चलेगा, भूल जाओ, नहीं चले। बट अगर आपका अप्रोच ये रहेगा कि एक दिन पता चलेगा, तो सीख जाओ। क्या हुआ? बोल। घुमाते, आज अगर तुझसे 219 प्लस 59 किया जाए, 59 की टेबल याद है क्या? मल्टीप्लाई कर लेता है कि नहीं कर लेता? प्रैक्टिस कराने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको केवल रटा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और उन रेफरेंस पॉइंट के थ्रू फिर अगली चीज खुलती है। तभी तो हम कहते हैं कि जितना आप एनालिटिकल होंगे उतना अच्छा हो। एक क्वेश्चन को आप जितनी तरीके से हिट कर सकते हैं करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन वो आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? पहली बार में साइकिल चला लिया था, गिरे नहीं थे, सिंपल सा है। तो गिरो, उठना सीखो। मैं गिरने पे नहीं रोता, दिक्कत तब है जब उठने की हिम्मत हो। आओ, सबसे बड़ी चीज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्सेप्ट पे हम बात करें तो हम कहेंगे लेट, हम चलो फर्स्ट मेथड को दूसरे उसमें करेंगे अभी, एक दो पॉइंट लिखने के बाद करना। हम कहेंगे लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is ph comma, it will satisfy both equation.
इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या रेंज? सेटिस्फाई करा देते हैं। अब वाला जो स्टेप है वो पहली बार में बच्चा नहीं देख पाता, लेकिन इसके बाद वो देख पाता है, ये भी मैं बता रहा हूं। अल्फा इज द वेरिएबल और पैरामीटर, क्या लिखाया था अभी नोट में मैंने? एलिमिनेट करना होगा पैरामीटर। तो दो मेथड है। एक मेथड ये कहता है कि साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लो एच के टर्म में, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। बताना पड़ेगा ये, अप्लाई कर देंगे। एक मेथड ये है, इसको मैं सेकंड मेथड के रूप में ट्रीट करूंगा। मैं फर्स्ट मेथड ले रहा हूं, क्लियर कट कह रहा हूं, अब तुम सीखो और इनको रिकॉल रखो। इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या हुआ, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी चीजों को क्या करते हैं। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, यस और नो? ध्यान दीजिएगा। पहले यहां तक नोट करें, फिर अगली स्लाइड पे चले। तेरे सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा, तो चिंता मत कर, जितना हो सब पूछना, बस ध्यान रखना। अच्छा ये गिरा था, चले आगे। अब आप देखें, दिख रहा है आज क्या हुआ, फिर से सोती हुई आई है क्या? फिर इतना स्लो कैसे चल रही है? एच स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, सो लोकस ऑफ पी एच कॉमा के इज, अल्फा बीटा एलिमिनेट हो गया क्या? मतलब अल्फा एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया रेंज? अरे बोल दे भाई, अब याद रह जाएगा। देखो इसका क्या, इस क्वेश्चन के पीछे का थीम समझो। हम स्क्वायर करके ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, इट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन।
बट आपको कहीं ना कहीं एक थीम तो मिलता है कि भाई स्क्वायर करना पड़ सकता है। तो क्या स्क्वायर ने ही सब कुछ कर रखा है? हो सकता है कभी क्यूब करना पड़े। मतलब ऐसी हरकतें करनी पड़ सकती है, ये पकड़ में आना चाहिए। समझ में आई? इसका एडवांटेज क्या था? ये दोनों कट गए और इन दोनों ने ऐड होकर के 1 कर दिया। नहीं, नहीं दिमाग में बैठी? बताइए। बस क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड पे। देखो मैं सेकंड मेथड भी कराऊंगा। एक तरफ था तुम्हारा एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए, के कॉस अल्फा प्लस माइनस में है क्या है, के सॉरी माइनस के कॉस अल्फा प्लस एच साइन अल्फा। अब देखो मैं किस थीम पे चल रहा हूं। मैं अगर किसी भी तरीके से कॉस अल्फा निकाल रहा हूं और अगर मैं साइन अल्फा निकाल रहा हूं तो मैं कह सकता हूं ना बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये तो हमेशा ट्रू है। यस और नो? तो अब दो इक्वेशंस को तुम सॉल्व कैसे करते थे ये बता लो जरा। अब आपको कॉस अल्फा निकालना है तो कहीं ना कहीं अब साइन अल्फा के कोफिशिएंट को सेम करोगे। ऐसे ही निकालते थे ना सर, हम तो ऐसे एक्स वाई में निकालते थे, तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस अल्फा साइन अल्फा में निकालो। इक्वेशन 1 में पुट करके साइन अल्फा की वैल्यू निकालो फटाफट।
हाँ, मैंने सारे उड़ा दिए। कॉस अल्फा कितना आया था? एच माइनस बी के अपॉन प्लस के, तो के साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए माइनस एच स्क्वायर माइनस बी एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर माइनस ए एच स्क्वायर प्लस बी के एच अपॉन साइन अल्फा आ गया। इसके बाद वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, तो ए एच माइनस बी के होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी एच होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, means a square h square minus twice a b h k plus b square k square is plus। अब तुम खुद ये देखो कि ये मेथड अच्छा है कि वो मेथड अच्छा था। ये अच्छा है, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा बस। लेकिन दो तरीके से करने के बाद पता चलेगा ना कि क्या था। भाई कम से कम आप मेथड तो सीख रहे हैं, इसलिए मेथड देखो बेटा, कई क्वेश्चन होंगे जो बहुत लेंदी जाएंगे, इसकी भी हैबिट तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हैबिट डेवलप नहीं हुई ना, पूरा गेम ही हैबिट का है, पेशेंस का है। ठीक है, अब यहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन निकल गया। यही आया था पहले। देखो जब तक तुम दो तीन तरीके से करोगे नहीं, तुम यहाँ पता ही नहीं लगा पाओगे कि तुम्हें किस तरीके से करना है और क्या करना है। इसलिए करना तो पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग ही तो अलग है, थीम तो वही है। एक तरफ आपने कॉस साइन निकाला, दूसरी तरफ ऐसा एलिमिनेट मारा कि वो तुरंत कॉमन निकल करके एक तरफ हो। दिक्कत है तो बोल भाई।
तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया ना? अरे उधर शुरू हो जाना अब ये सब, पक्का ना? चले आगे। अक्षिता कहाँ पे स्लाइड में अटक गई? कर कैलकुलेशन। इसलिए माइक ऑन रखो, जो कम से कम ऑनलाइन वाले हैं वो माइक पूरा ऑन रखो। मैसेज मैसेज में तो कभी दिमाग में गया नहीं, गया नहीं गया। चले आगे। चलो, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are capital A cos t, A sin t, B sin t minus B cos t, and C 1, 0 where t is parameter. सारांश बेटा, सेंट्रॉइड होता क्या है? वेरी गुड। फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड भाई, सारांश ने मैं फॉर्मूला अच्छा बता दिया। भाई जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मान लेते थे? h, k।